So hello guys, welcome back in our another new video. In this video I am going to discuss about the very important topic that is one of the most important topic if you are preparing for the interviews. So what is the question is here about how you will introduce yourself. This is the very important question. How you will introduce yourself, because आज के टाइम पे अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो और यदि आपके पास इंटरव्यूज़ का कॉल आता है तो इंटरव्यू दो तरह की हो सकती हैं आपकी, ठीक है। इंटरव्यू जो होती हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। या तो आपका होगा टेलीफोनिक इंटरव्यू हो सकता है, और या हो सकता है आपका फेस टू फेस इंटरव्यू, ठीक है। दो तरह के इंटरव्यूज़ की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। सो दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज़ में कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत कॉमन होती हैं, और इंटरव्यूअर का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बिकॉज दे वॉन्ट टू नो अबाउट योर सेल्फ, वॉट यू आर डूइंग, वॉट डिड यू डन इन योर लाइफ, सो दैट वो आपके काम में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं कि आपने अभी तक क्या चीज़ को अचीव किया है, क्या क्या आपने काम किया, आपने किस फील्ड से काम किया है। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होती हैं जिसको कि आपको सबसे ज़्यादा नोटिस करना होता है जब आपसे पूछा जाता है अबाउट योर सेल्फ या अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो उस समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सो दैट मैं आपके लिए वीडियो बना के लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम्स होता है कि दे आर नॉट एबल टू फेस द इंटरव्यू एंड बिफोर स्टार्टिंग द इंटरव्यू दे आर टोटली कन्फ्यूज्ड। ओके, सो तो ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पे होती हैं। तो सबसे पहले इसे स्टार्ट करने से पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं। आपको क्वेश्चंस के वर्ड पे फोकस करना है, बिकॉज यहाँ पे एक एक वर्ड से आपका आंसर जो होगा और आपका स्टेटमेंट होगा वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और बहुत सिंपल से कुछ क्वेश्चन लेंगे, बट आपको ये समझना होगा जब इंटरव्यूअर आपसे वो चीज़ें आप पूछता है, ठीक है। सो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ एक क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है, बट यहाँ पे वर्ड्स का कंफ्यूजन होता है, ठीक है। और अगर मैं एक और भी क्वेश्चन लेता हूँ तो एक होता है हमारे पास, टेल मी समथिंग अबाउट टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। कुछ वर्ड्स का यहाँ पे डिफरेंस आप देख रहे होगे, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स का डिफरेंस आता है या और भी आता है, टेल मी अबाउट योर बेसिक डिटेल्स, टेल मी अबाउट योर बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक डिटेल्स, वी कैन से दैट। सो अब यहाँ पे आप चीज़ देखो, यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे एक चीज़ आ रहा है आपको अबाउट योर सेल्फ, और कुछ भी आपको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है, बट सेकंड में क्या आपको आ रहा है देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज समथिंग। अब समथिंग से यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। उसी तरह से है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उसमें है बेसिक अबाउट योरसेल्फ। आपको अपने बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो बतानी है। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे, एक एक क्वेश्चन को अपने डिस्कशन मोड में रखेंगे और आपको बताएंगे कि क्या टाइमिंग होनी चाहिए एक इंटरव्यू में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इंटरव्यूअर्स के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि वो आपसे बैठ करके केवल आपका इंट्रोडक्शन ही वो जाने, ठीक है। तो वो इसके पास इतना टाइम नहीं होता है। सो आपको टाइम का यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है। आपको वो चीज़ें प्रैक्टिस में लानी है कि आप अपना मिनिमम टाइम में कैसे इंटरव्यूअर के सामने आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो, ओके। सो तो हम एक एक करके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है दैट इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ का मतलब क्या होता है बेसिक, कि आपको अपने बारे में सारी चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। मैं इसे साइड वाले को इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जिससे कि मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए स्पेस मिल जाए, ठीक है। सो मैं क्या किया, इसे यहाँ से रिमूव किया। अब देखो जो पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। यहाँ पे आपको करना क्या है, बेसिक चीज़ें कि आपको अपने बारे में बताना है। अपने बारे में बताने का मतलब क्या होता है, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट करना है अपने नेम से। आपको सबसे पहले आपका नेम बताना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बताना है, उसके बाद आपको बताना है यहाँ पे बेसिक योर क्वालिफिकेशन,
है ना, ये आपके क्वालिफिकेशंस को यहाँ पे बताना है कि आपने क्या किया हुआ है। और क्वालिफिकेशन में बहुत लोग क्या होते हैं कि अपना 10th 12th इंजीनियरिंग या जो भी उन्होंने किया है, BA BCom BSc, वो सारी चीज़ें का डिटेल्स बताते हैं, बट ये एक बहुत ही निगेटिव पॉइंट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 10th 12th ये सब की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है। आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है वो केवल और केवल देनी है आपकी जो करंट एजुकेशन है, बट इट करंट एजुकेशन की आपको क्या देनी है यहाँ पे, जो आपने रिसेंट में किया है। मैं रिसेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, रिसेंट में जो आपने कंप्लीट किया है, लाइक अगर आपने इंजीनियरिंग किया है या आपने ग्रेजुएशन किया है ना, आर्ट्स फील्ड से किया है या आपने ह्यूमैनिटीज़ से किया है या किसी भी फील्ड से आपने क्या किया है, अपना ग्रेजुएशन किया है, सो दैट कि आप ग्रेजुएशन को मेंशन करोगे। अगर आपने मास्टर्स किया है तो आप मास्टर्स को करोगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक चीज़ें नोटिस होती हैं कि आप 10th 12th बता रहे हो, इंजीनियरिंग बता रहे हो, ठीक है, 10th 12th आप BSc बता रहे हो, तो यहाँ पे सीधा सीधी ये होता है कि आपको सारी चीज़ें बताने की नीड नहीं है। बिकॉज कि अगर आप सीधे उसे बोलते हो कि मैंने बीटेक किया हुआ है या मैंने BSc किया हुआ है, ठीक है, तो उससे ये पता चलता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपने नीचे के स्टेजेस को क्रॉस करके ही आप यहाँ पे आए हो। आप इस तरह से डायरेक्टली यहाँ पे क्या वो नहीं पहुँचे हो, क्योंकि आप बिना 10th और बिना 12th के तो आप ग्रेजुएशन नहीं कर सकते ना। बिना 10th और 12th के आपका क्या होगा, ग्रेजुएशन आप नहीं कर सकते। सो दैट कि आपको ग्रेजुएशन करने के लिए, मास्टर्स करने के लिए या फिर PhD करने के लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट हो जो है वो क्या है, आपको नीचे की चीज़ें नहीं बतानी है जो आपने प्रीवियसली कर रखा है। आपको अपना रिसेंट क्वालिफिकेशन हमेशा शो करना है, ठीक है। तो अब जो हम थर्ड पार्ट देखते हैं, तो थर्ड पार्ट हमारा क्या होता है, जो बेसिक्स मैंने बात किया कि बेसिक्स में आपको क्या करना है, अब आपको बेसिक्स में बताना है। बेसिक्स में जो भी है आपके वो क्या है, नेम है, क्वालिफिकेशंस है, ठीक है। उसके बाद अगर और मैं बात करता हूँ, क्वालिफिकेशंस के बाद आपको क्या बताना है, आपको बताना है अपना वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। और या तो चाहो तो आप इस वाले पार्ट को स्विच कर सकते हो यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब चाहो तो इस वाले को ऊपर बताओ और इस वाले को नीचे बताओ, ठीक है। अब वर्क एक्सपीरियंस में भी जो आपका मेजर रोल होता है वो यहाँ पे भी वही होता है कि आप करंट रोल क्या है आपका, ठीक है। करंट परफॉर्मेंस आपका क्या है, करंट रोल, ये जिस भी डेफिनेशन में आप काम कर रहे हो क्या है आपका, लाइक आप एम्बेडेड इंजीनियर हो, हार्डवेयर इंजीनियर हो, या आपने मार्केटिंग में फाइनेंस कर रहे हो या सेल्स में हो, तो वो आपको करंट अपना जो जिस फील्ड में आप कर रहे हो वो आपको रोल यहाँ पे बताना है, ठीक है, बेसिक वर्क एक्सपीरियंस में। इसके बाद आपको क्या बताना है, इसके बाद आपको बेसिक बतानी है अपनी हॉबी, ठीक है, हॉबी बतानी है। हॉबी बताने के बाद अब हॉबी में ऐसा चीज़ आप मत सिलेक्ट कर लेना कि वो मतलब जस्ट आउट ऑफ द वे हो कि सामने वाला उससे कोई डिस्कशन ही नहीं कर सकता है ना, हाँ। तो कुछ टेक्निकल चीज़ें आप सिलेक्ट करो, लाइक अब जिस भी फील्ड से हो उस फील्ड से आप रिलेट कर सकते हो कि हाँ इस फील्ड में मुझे ये हॉबीज़ में मेरी ये इंटरेस्ट है इस चीज़ों में पढ़ने में, ठीक है। सो दैट फोर्थ वन जो होता है वो आपका बेसिक्स डिटेल्स होते हैं, बेसिक डिटेल्स होते हैं। बेसिक्स डिटेल्स का मतलब क्या हो गया बेसिक यहाँ पे, कि आपका होम टाउन क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक डिटेल्स में ऐसा नहीं कि आप आधार नंबर और पैन नंबर ये सब का डिटेल्स आप शेयर करोगे, इसकी कोई नीड नहीं होती है, ठीक है। तो बेसिक डिटेल्स में आप क्या करोगे, अपना होम टाउन को ऐड कर सकते हो, अपना डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर सकते हो, अपने फादर्स नेम को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पे हैं जो आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अपने थोड़े से भाई वगैरह के बारे में इंट्रोडक्शन दे सकते हो। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज अबाउट द सिबलिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन सभी चीज़ों के बारे में बेसिक शेयर कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन का मेन कंक्लूजन जो निकलता है वो यहाँ से निकलता है आपका, ठीक है। और अगर आप इतना प्रैक्टिस करते हो तो इसके लिए जो आपको मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है दैट इज़ अराउंड 1.25 से लेकर के 1.35 मिनट, बस मतलब आपको अराउंड 1.5 मिनट में क्या करना है, अपना इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करना है। यू नीड टू बी प्रैक्टिस ऑन दिस पॉइंट, ओके। सो अब हमारा जो आता है दैट इज अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, सेकंड क्वेश्चन जो हमारा कहता है दैट टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो यहाँ पे वर्ड आ गया दैट इज समथिंग, समथिंग मतलब कुछ अपने बारे में बताइए। अब कुछ अपने बारे में बताइए तो मेरे को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स को एलिमिनेट करूँगा। लाइक मैं इस वाली यहाँ से जो मेरा पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या होगा मेरा एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। मैं इसको इसमें से कुछ भी नहीं बताऊँगा, मैं केवल अपना नेम बताऊँगा, क्वालिफिकेशन बताऊँगा एंड वो एक्सपीरियंस को मैं शेयर करूँगा, ठीक है। सो बस मैं इतना ही शेयर करूँगा। अगर मेरे से कुछ समथिंग अबाउट योरसेल्फ पूछा जाता है कि अपने बारे में कुछ बताइए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेम, क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करेंगे अपने इंटरव्यूअर्स को के साथ, ठीक है। और इसका जो टाइम लिमिट होता है दैट इज़ 25 to 35 सेकेंड।
अब आपको प्रैक्टिस करना है, ये स्टैंडर्ड टाइम मैं दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने भी रिसर्च किया कुछ, तो ये चीज़ें मुझे वहाँ से पता चली हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे कि आपको जो कवर करना है दैट इज, आपसे पूछा जाएगा अपने बारे में कुछ बताइए, तो आपको 25 से 35 सेकंड में आपको क्या करना है, इस चीज़ों को डिस्कस करना है, आपको बताना है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं। इंटरव्यूअर्स नॉर्मली आपसे सेकंड वाले क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं, उन्हें ज़्यादा पर्सनल डिटेल में इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज दे हैव अ लैक ऑफ टाइम। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपसे बैठ करके पूरा डिस्कशन करेंगे, आपके होम टाउन, आपका डेट ऑफ बर्थ के, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है उससे, क्योंकि जब वो हायर आपको करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके डॉक्यूमेंट्स को वो आपसे लेंगे और उस डॉक्यूमेंट्स में आपका बाय डिफ़ॉल्ट सारा डिटेल्स आपके ऑलरेडी वहाँ पे फिल्ड होंगे, सो दैट को नहीं रिक्वायरमेंट नहीं होती इसकी। तो सेकंड क्वेश्चन पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, जिसमें कि आपको नेम, क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस अपना शेयर करना है, और यहाँ पे अगर कुछ और आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो तो अपनी मेजर स्किल्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है, मेजर स्किल्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, बट ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें ऐड करनी चाहिए, लाइक आप प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हो, आपके पास अच्छी प्रोग्रामिंग की स्किल्स है, लाइक C++, जावा आपने किया, या कुछ एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस पे आपने कमांड किया है, जो एक एक्सेप्शन केस हो जाता है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हो आप, इस वाले पार्ट को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो यार ये कोई बहुत बड़ा स्किल्स नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल ग्रेजुएशन पर्सन को भी आज के टाइम पे ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है कि आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल, वर्ड आप ऐड करोगे। आपको वो चीज़ें ऐड करनी है जो रियल में मार्केट में यूज़ होती है, ठीक है। लाइक अगर आप हार्डवेयर डिज़ाइनर हो तो आप ऐड कर सकते हो कि मैंने एम्बेडेड C की मेरे पास स्किल्स है, PCB डिज़ाइनिंग की स्किल है, तो ये सब चीज़ आप क्या कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो वहाँ पर। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन जो आता है, दैट इज़ टेल मी अबाउट योर बेसिक इंट्रोडक्शन, है ना। बेसिक डिटेल्स का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे आपको केवल बेसिक डिटेल्स शेयर करनी है, लाइक आप जो चीज़ मैंने इसमें बताया, आप यहाँ पे नेम ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपने हॉबीज़ को ऐड कर सकते हो, अपने फादर्स नेम को ऐड कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर सकते हो, ठीक है, अपने सिबलिंग को ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद और भी इसमें क्या बेसिक चीज़ें हो सकती हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे नोटिस करनी पड़ेंगी, जो बेसिक डिटेल्स होती हैं उसे आप ऐड कर सकते हो। और लास्ट में आप यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हो, दैट इज़ योर वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। आप यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हो, वर्क एक्सपीरियंस को अपना ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की कि अबाउट हाउ यू विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन द फील्ड ऑफ इफ़ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज़ एंड सो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप यहाँ पे पूरा का पूरा क्या कर सकते हो, इस चीज़ों को सीख सकते हो, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, जब आप इसे डेली प्रैक्टिस में लाओगे तो डेफिनेटली आप अच्छा करोगे इसमें, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस का चीज़ होता है, आपको इसको डेली 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे, अराउंड 1 वीक में आपका अच्छा कॉन्फिडेंस इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना है कि किस तरह से हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, ठीक है। तो चलो मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।